चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी और अध्याय 4 देखेंगे जंतु जगत प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें हम लोग 11 संघ पढ़े थे और उन 11 संघों में हम लोग जो है 4 संघ के बारे में पढ़ चुके। पहला है पॉलीफेरा, याद रखते जाइएगा इसको, संघ को आप लोग को याद रखना बेहद ज़रूरी है। पहला है पॉलीफेरा, दूसरा है नेडेरिया या सिलेंट्रेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद सिलेंट्रेटा के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई किए थे प्लैटीहेल्मिन्थेस की। प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद निमेटोडा। अब आगे हम बात करेंगे एनिलिडा। ठीक है, तो आज जो है 5वां संघ है और 5 संघ और है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि पॉलीफेरा में मैं बताया स्पंजी जंतुओं को रखा जाता है, उसी प्रकार सभी संघ में एक खासियत रहती है जिसमें उस जंतुओं को रखा जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें जिसमें कृमि को रखा गया है, एक होता है गोल कृमि, एक होता है फीता कृमि, तो दोनों को अलग अलग भागों में अलग अलग संघ में रखा गया है। उसी प्रकार आज देखेंगे एनिलिडा। तो एनिलिडा में जो है केचुए के जो समूह होते हैं, केचुए होती हैं, जोंक होती हैं, इस प्रकार के जो समूह हैं उनको जो है एनिलिडा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज हम बात करते हैं एनिलिडा में कौन से जंतु को और किस प्रकार से रखा गया है। चलिए आगे देखो कि इस संघ के जीवों को सामान्यतः खंडयुक्त कृमि कहा जाता है। याद रखिएगा कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत जब हम पढ़ाई करेंगे तो अध्ययन के दौरान ये याद रखिएगा इसमें जो है खंडयुक्त जो है कृमि कहा जाता है। 3 प्रकार से कृमि को हम लोग पढ़े हैं, तो यही खासियत है एनिलिडा में कि इनके जो है जंतु जो है खंड युक्त होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग खंडों में क्या होती हैं, विभाजित रहती हैं। इस प्रकार के जंतु को जो है खंड युक्त कृमि कहा जाता है। याद रखिए हम लोग पढ़े हैं फीता कृमि, गोल कृमि और खंड युक्त कृमि। तो संघों को जानकारी रखना जरूरी है कि ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो इनका प्रत्येक खंड एक छल्ले के समान दिखाई देता है। आप देख सकते हैं चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक जो है खंडयुक्त कृमि के समान दिखाई दे रहे हैं और एक छल्ले के यानी कि रिंग के समान दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के संघ के अंतर्गत जो है 9000 प्रजातियों को जो है सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं इसके लक्षण, देखते हैं कि क्या क्या लक्षण जो है ये जो है चित्र बनाया वो क्या है, केचुए का चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब उनकी लक्षण के बारे में बात करें तो लक्षण में पहला देखें, इस संघ के सदस्य प्रायः जलीय होते हैं और जो स्वच्छ और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। दूसरा देखें, ये जो है स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। मतलब क्या है परजीवी, मतलब दूसरों पर आश्रित भी रहते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। तो इस प्रकार के जंतु जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें फीता कृमि या गोल कृमि की, वो परजीवी होते हैं, लेकिन खंडयुक्त कृमि जो एनिलिडा के अंतर्गत आती हैं, ये दोनों प्रकार के जो है खासियत रखती हैं। ये जो होती है एक प्रकार का परजीवी होती है और दूसरा स्वतंत्र जीवी भी होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है कौन सा जीव एनिलिडा का कौन सा जीव जो है, कौन सा ऐसा कृमि के नाम बताइए जो कृमि जो स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। तो याद रखिए खंडयुक्त कृमि। तीसरा देखें तो इनकी जो शरीर होती है वो क्या होती है, द्विपार्श्वीय सममिति होती है और खंड युक्त और त्रिस्तरीय देह गुहा का निर्माण कर लेती है। देह गुहा मतलब त्रिस्तरीय किसमें देखने को मिलेगा आपको, जोक की संरचना आप पुस्तक में देखिएगा, उसमें त्रिस्तरीय संरचना देखने को मिलती है। इनकी शरीर बाह्य त्वचा द्वारा स्रावित क्यूटिकल द्वारा घिरा रहता है। क्यूटिकल शरीर को सूखने से बचाता है ना। क्यूटिकल द्वारा इनकी जो शरीर होती है वो क्या होती है, क्यूटिकल से क्या रहती है, घिरे रहती है, जो आपस में जो है सूखने से इनको रक्षा करती है ना। इनकी जो शरीर होती है वो प्रायः पेशियों का बना होता है और जिसके कारण शरीर अत्यधिक संकोचनशील होती है। इनके शरीर में अंदर नली व्यवस्था पाई जाती है और इनमें प्रचलन अंग जो है काइटिन युक्त कणिकाओं के रूप में जिसको हम लोग सीटी कहते हैं, और यही क्या करती हैं, सीटी त्वचा से घिरे हुए रहते हैं।
अब इनकी सामान्य जो है वर्गीकरण जो है 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन देखो, पॉलीकीटो वर्ग में रखा गया है, दूसरा है ओलिगोकीटो वर्ग में रखा गया है। अब तीसरा देखते हैं हीरोडिनिया, हीरोडिनिया वर्ग में रखा गया। सबका एक अलग अलग जो है इनमें प्रकार आती है। जैसे कि पॉलीकीटा की बात करें तो पॉलीकीटा में जो है उनकी लक्षण देखें तो पॉलीकीटा क्या होती हैं, ये वर्ग जो होती है वो समुद्री जीव जो पाए जाते हैं, समुद्री जो जलीय जीव होती हैं उसमें देखने को मिलता है पॉलीकीटा, है ना, जिसके सिर और संवेदनांग पाए जाते हैं। प्रचलन हेतु खंड और पार्श्व व पैरापोडिया भी पाए जाते हैं। और दूसरा देखें ओलिगोकीटो की, तो ओलिगोकीटो में क्या होती है, इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो नम भूमि, तालाबों, झीलों, पोखरों में भी पाए जाते हैं। और तीसरा देखें हीरोडिनिया, हीरोडिनिया में क्या होती है, ये जो है स्थलीय जल जीवों में पाए जाते हैं। स्थलीय जल जो होती है जगह पर वहाँ पर पाए जाते हैं और ये अन्य जीवों द्वारा रुधिर चूसने वाली होती है। जैसे कि हीरोडिनिया के अंतर्गत आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल दे करके जो इनके अंतर्गत आती है, जो आमतौर पर स्थलीय जो जगह होती है जहाँ पर जो है जल पाई जाती है, जैसे कि छोटे छोटे तालाब वगैरह हो गए, वहाँ पर हीरोडिनिया के समूह पाए जाते हैं। जैसे कि जोंक है जो क्या करते हैं, रुधिर चूसने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग संघ देखेंगे आर्थ्रोपोडा। तो बाकी जितने संघ होते जा रहे हैं उनके लक्षण और कैरेक्टर और उनमें क्या खासियत पाई जाती है उसको आप लोग याद रखिए, चित्र समेत याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ जो छठवां होती है।